साथियों नमस्कार, स्वागत करता हूं मैं सौरभ पटेल एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल मिस्टर एसपी पॉइंट में। दोस्तों आज हम बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए जो 2020 का प्रश्न पत्र का पहला पार्ट है उसको लाए हैं, जिनमें आपको क्या बताएंगे सामान्य जो ज्ञान है, ये जनरल जीके के क्वेश्चन जो हैं सामान्य ज्ञान के 50 क्वेश्चन लाए हैं और खंड आ में जो 50 क्वेश्चन सामान्य ज्ञान के होंगे और इसी के खंड बा में 50 क्वेश्चन हिंदी के होंगे। टोटल 100 क्वेश्चन को बताने वाला हूँ। वीडियो थोड़ा लंबा होगा, आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिए। 2020 का प्रश्न पत्र है जो इस बार प्रवेश परीक्षा देंगे उनको इस बार एंट्रेंस एग्जाम में आएगा। बहुत सारे क्वेश्चन इसमें से निश्चित है क्योंकि रिपीटेड क्वेश्चन बहुत आते हैं। तो चलिए वीडियो में अंत तक बने रहिए। शुरू करते हैं। तो साथियों देखिए, सबसे पहले बता दें, देखिए साथियों ये जो लेक्चर है इसमें हम पूरे 100 क्वेश्चन को आज देने वाले हैं, तो इसलिए आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिए। देखिए सबसे पहले सामान्य ज्ञान के 50 क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है, भारत में सबसे लंबा समुद्र जो समुद्र तट है किस राज्य का है। तो आपको पता ही होगा, सामान्य ज्ञान का सबसे पहला और बहुत ईजी क्वेश्चन है जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गुजरात। गुजरात जो है भारत के सबसे लंबा समुद्र तट वाला राज्य है गुजरात। सबसे लंबा समुद्र तट का मतलब क्या समझते हैं कि जिसकी तटीय सीमा समुद्र से ज़्यादा दूर तक लगी हो, वो है गुजरात। इन चारों ऑप्शनों से राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। डोगरी किस भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश की राजभाषा है। कहने मतलब किस राज्य या क्या कह सकते हैं केंद्र शासित प्रदेश की राजभाषा डोगरी है। तो ऑप्शन नंबर सी, जम्मू और कश्मीर की जो भाषा है वो डोगरी है। तो आपको ये चीज़ मालूम होना चाहिए। 2 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, जम्मू एंड कश्मीर। अब चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। आपको पता होना चाहिए मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है यकृत। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। देखिए साथियों ऐसे ही लगातार पूरे क्वेश्चन हम आपको 100 को 100 बताएंगे। 50 जो है सामान्य ज्ञान के हैं जो कि जीके के हैं और 50 हिंदी के हैं। और ये चाहे वो बीएड एंट्रेंस एग्जाम का तैयारी करने वाला कला वर्ग का विद्यार्थी हो, चाहे वह विज्ञान वर्ग का विद्यार्थी हो, सभी के लिए है यह वीडियो। तो ठीक है साथियों, आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिए। और अभी आगे हम लोग इस वीडियो को 100 क्वेश्चन के बाद अगला जो पार्ट लाएंगे उसमें हम लाएंगे कला वर्गों के लिए अलग और विज्ञान वर्ग के लिए अलग वीडियो। तो इसके लिए आप लोग हमारे चैनल से सब्सक्राइब करके और जुड़े रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चलिए समय ना बिताते हुए। वर्तमान में भारतीय जो थल सेना के अध्यक्ष कौन है। चौथा क्वेश्चन, वर्तमान में भारतीय थल सेना अध्यक्ष कौन है। तो 4 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मनोज मुकुंद नरवणे। ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। मनोज मुकुंद नरवणे जी अभी हमारे वर्तमान में भारतीय थल सेना के अध्यक्ष बने हैं। भारत के राष्ट्रपति को राष्ट्रपति पद की शपथ दिलाता है, कौन दिलाता है। भारत के राष्ट्रपति, जो भारत का राष्ट्रपति होता है उसको राष्ट्रपति पद की शपथ कौन दिलाता है। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है पॉलिटी से रिलेटेड। तो 5 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश क्या करता है, राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है राष्ट्रपति पद के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर कौन सा था। आपको पता होना चाहिए परम 800 परम 8000 है, परम 800 नहीं, परम 8000 जो है ये भारत के प्रथम सुपर कंप्यूटर था। इसको आप लोग जरूर ध्यान दीजिएगा। अब देखिए लिनक्स क्या है। 7 नंबर क्वेश्चन आप लोग सुने होंगे, लिनक्स क्या है। 7 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, ऑपरेटिंग सिस्टम है लिनक्स क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर, द हिंदू व्यू ऑफ लाइफ के जो पुस्तक के लेखक कौन हैं। तो इसका राइट आंसर आप लोगों को पता होगा 8 नंबर। यदि नहीं पता होता जान लीजिए ऑप्शन नंबर बी, सर्वपल्ली राधाकृष्णा जी ने इस बुक को लिखे थे, द हिंदू व्यू ऑफ लाइफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ऑस्ट्रेलिया ओपन टेनिस 2020 की महिला एकल, जो ऑस्ट्रेलिया ओपन टेनिस 2020 की महिला एकल विजेता कौन है। तो आपको पता होना चाहिए। 9 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सोफिया केनिन जी ने इस बार जो इसको जीता था, सोफिया केनिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फिरोज शाह कोटला स्टेडियम का नाम जो है बदल दिया गया और उसका क्या नया नाम रखा गया है। तो क्वेश्चन यही है कि फिरोज शाह कोटला स्टेडियम का नया
नाम क्या है? तो 10 नंबर का राइट आंसर आप लोग को जान लीजिए कि ऑप्शन नंबर ए अरुण जेटली स्टेडियम। अरुण जेटली स्टेडियम का पुराना नाम जो था फिरोज शाह कोटला स्टेडियम था। इस वक्त क्या है, नाम बदल दिया गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, 10 के बाद 11 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो देखते रहिए साथियों, लास्ट तक बने रहिए, सारे क्वेश्चन आपको आएगा और ऐसे ही यदि देखे रहेंगे तो आप वहाँ पर कर पाएंगे। तो ग्रीन जज के नाम से किस न्यायाधीश को जाना जाता है? ग्रीन जज के नाम से किस न्यायाधीश को जाना जाता है? 11 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी को, कुलदीप सिंह को। कुलदीप सिंह को ग्रीन जज के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लोकसभा की पहली महिला स्पीकर कौन है? लोकसभा की पहली महिला स्पीकर कौन है? तो आपको पता होना चाहिए ऑप्शन नंबर बी, मीरा कुमार। मीरा कुमार जो है ये पहली महिला लोकसभा की स्पीकर रही हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? ये तो आपको पता होगा, बहुत ईजी क्वेश्चन है। प्रकाश वर्ष जो है दूरी का मात्रक होता है, ऑप्शन नंबर सी, 13 का ऑप्शन नंबर सी। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, सर्वदाता रक्त समूह कौन सा होता है? आपको पता होगा, यदि आप ब्लड ग्रुप के बारे में जानते होंगे तो सर्वदाता सर्वग्राही ओ पॉजिटिव कहते हैं, सर्वग्राही एबी कहते हैं, सर्वग्राही ओ पॉजिटिव जो होता है सर्वदाता होता है। तो 14 नंबर का ऑप्शन नंबर ओ निगेटिव भी होता है, सर्वग्राही सर्वदाता। ऐसे में आपको कंफ्यूज हो जाते हैं, जैसे मैं बता रहा हूँ ओ पॉजिटिव सर्वदाता होता है, फिर कहें ओ एबी सर्वग्राही होता है, फिर कहें एबी सर्वदाता होता है, तो कंफ्यूज है। सिंपल से आपको बताते हैं, सर्वदाता रक्त समूह ओ माइनस है, इसमें ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए जो है 14 नंबर का ऑप्शन नंबर ए होगा। सर्वदाता सभी को ओ निगेटिव वाला ब्लड दे सकता है, सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं, कंफ्यूज मत होइएगा। देवधर ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? देवधर जो ट्रॉफी है यह किस खेल से संबंधित है? तो 15 नंबर का राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी मानना होगा कि क्रिकेट से ही देवधर ट्रॉफी माना जाता है। किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से देवधर ट्रॉफी दिया जाता है क्रिकेट के क्षेत्र में। 15 नंबर का ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, इंटरनेशनल रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो इंटरनेशनल रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना सन 1863 में हेनरी ड्यून्स ने की थी। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड में है। आपको पता होना चाहिए इसका जो मुख्यालय है वो स्विट्जरलैंड में स्थित है। कौन किया था? हेनरी ड्यून्स ने। डियोनेंस। तो इसका ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, भूकंप का अध्ययन, जो हमारा भूकंप आता है, भूकंप का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? इसको आप लोग जानते होंगे, ऑप्शन नंबर 17 नंबर का ऑप्शन नंबर ए, सिस्मोलॉजी। सिस्मोलॉजी जो होता है ये भूकंप के अध्ययन का विज्ञान की शाखा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, भारत का संविधान कब अपनाया गया? कब अपनाया गया? आप लोगों को यहाँ बहुत बड़ा कन्फ्यूजन, मैं आज डाउट क्लियर कर दूंगा यदि आप कहीं डाउट में होंगे। तो 18 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। आप सब ध्यान दीजिए, 26 नवंबर 1949 को। आप जानते हैं कि संविधान जब बनकर तैयार हो गया तो 26 नवंबर 1949 को इसे अपना लिया गया। उसके बाद 26 जनवरी 1950 को, जो ऑप्शन नंबर ए में है, 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू कर दिया गया और 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ था। यही आप लोगों को क्या होता है, डाउट कर दे, यही आपको भयभीत कर देता है। इसी से आप क्या कहते हैं, मिस कर जाते हैं क्वेश्चन को। 26 जनवरी 1950 लगा देते हैं। आप सोचते हैं संविधान अपनाना का मतलब यही है कि संविधान लागू हो गया, तो संविधान लागू की बात नहीं की गई है। संविधान अपनाया कब गया था? आप जान गए, ऑप्शन नंबर सी, 26 नवंबर 1949 को। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, IGNOU के डिजिटल कोर्स का क्या नाम है? IGNOU के डिजिटल कोर्स का क्या नाम है? तो 19 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ई ज्ञान कोश जो है इसका नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो किस संगीतकार के मिर्ची म्यूजिक अवार्ड 2020 के म्यूजिक कंपोजर ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा 20 नंबर का ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, इसमें प्रीतम चक्रवर्ती होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं अब।
तो एनसीईआरटी के वर्तमान में निदेशक कौन है? एनसीईआरटी के वर्तमान में निदेशक कौन है? तो इसको आपको पता होना चाहिए। 21 का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी, ऋषिकेश सेनापति। ऋषिकेश सेनापति जी एनसीईआरटी के वर्तमान के निदेशक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कंप्यूटर में कमांड जो CTRL होता है R+V का प्रयोग किया जाता है, तो इससे क्या होता है आप लोग जान लीजिए। कंट्रोल जिसको हम लोग बोलते हैं CTRL+V, कंट्रोल का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो 22 नंबर का राइट आंसर आपको पता होना चाहिए बी, पेस्ट करने के लिए। पेस्ट करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। कंट्रोल+V को साथ दबाते हैं कंप्यूटर में। यदि आप कंप्यूटर चलाते होंगे तो आपको पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन। भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं की मान्यता है? तो भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं की मान्यता है ये तो आपको पता ही होगा, क्योंकि भारतीय संविधान के अनुसूची 8 में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। तो 23 नंबर का जो राइट आंसर आप बताएंगे, 23 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 22 भाषाओं का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का सिस्टम क्या कहते हैं संबंध किससे है? तो इसका राइट आंसर होगा 24 का राइट आंसर ए, ओजोन परत के संरक्षण से। ये इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 25। भारत में कौन पहली महिला पुलिस महानिदेशक बनी थी? भारत में कौन पहली महिला पुलिस महानिदेशक बनी थी? इसका राइट आंसर होगा 25 नंबर का ऑप्शन नंबर ए, कंचन चौधरी भट्टाचार्य। इनका पूरा नाम है कंचन चौधरी भट्टाचार्य, जो कि पहली 1973 की बैच की IPS अधिकारी थी, जो भारत की दूसरी महिला IPS अधिकारी थी। वे वर्ष 2004 से 2007 के बीच उत्तराखंड में पुलिस महानिदेशक जो होता है DGP के रूप में रही हैं। तो कहने का मतलब इन्होंने 1973 में IPS बनी थी, जो कि दूसरी महिला IPS के नाम से जानी जाती थी, और 2004 से 2007 के बीच उत्तराखंड की पुलिस महानिदेशक में इन्होंने DGP के पद पर रही हैं, जिसको हम लोग कहते हैं पुलिस निदेशक बनी थी ये। इसीलिए इनको पहली महिला पुलिस महानिदेशक बनाया गया था, और कंचन चौधरी जी को भट्टाचार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एवरेस्ट की चोटी को विजय करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? 26 नंबर का राइट आंसर बछेंद्री पाल। बछेंद्री पाल को आप जानते हो, इनके पैर कट गए थे। इनकी कहानी आप देखेंगे यूट्यूब पर भी बहुत जगह मिल जाएगा। बछेंद्री पाल जी ने इतना क्या कहते हैं संघर्ष किया, इतना अपने आप को मजबूत करके एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ करके विजय करने वाली भारत की पहली महिला बनी थी, जो कि बछेंद्री पाल। और आपको बता दें कि बछेंद्री पाल जी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला थी। उन्होंने यह उपलब्धि 23 मई 1984 को ही प्राप्त किया था, ये ध्यान दे लीजिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी होती है? आपको ये तो पता होगा यदि आप यूपी बीएड की तैयारी कर रहे हैं, और यूपी बीएड और यूपी में रहने के लिए आपको यह ना पता हो कि प्रदेश विधान के निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी है। तो 27 नंबर का जो राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर बी, 403 सीटों पर यहाँ चुनाव लड़ा जाता है। 403, तो आप लोग इसको ज़रूर याद कर लीजिएगा, 403 नंबर, 403। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित अभिनेताओं में से किसे दादा साहेब फाल्के का सम्मान प्राप्त नहीं हुआ? इनमें से राइट आंसर है 28 नंबर का ऑप्शन नंबर सी, शम्मी कपूर को नहीं पुरस्कारित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। निम्नलिखित में कौन सा आयोग शिक्षा से संबंधित नहीं था? 29 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, साइमन आयोग जो था ये आयोग शिक्षा से संबंधित नहीं था, तो इसलिए हम लोग इसको राइट आंसर मानेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में पंचायती राज प्रणाली सर्वप्रथम किस राज्य द्वारा स्थापित की गई थी, आरंभ की गई थी? तो इसका सबसे सिंपल तरीका है, सिंपल आंसर है कि ऑप्शन नंबर सी है। भारत में पंचायती राज प्रणाली का उद्घाटन 2 अक्टूबर 1959 में हो गया था। आपको बता दें कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के राजस्थान के नागौर जिले में किया था। आपको बता दें राजस्थान, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। वो सी, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। वहाँ पर 2 अक्टूबर को 1959 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा राजस्थान के नागौर जिले में किया गया था पंचायती राज प्रणाली का उद्घाटन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। लोथल स्थित है, लोथल कहाँ पर है? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। 31 का राइट आंसर। लोथल भारत के गुजरात प्रांत में स्थित है, जो कि हड़प्पा कालीन का पुरास्थल है। कहाँ पर स्थित है आप लोगों को पता होना चाहिए। भारत में स्थित है नहीं, भारत में स्थित है। आपको पता है, जब गुजरात बता दिए तो आपको समझ जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, क्योंकि भारत के लोथल जो है लोथल भारत के गुजरात में प्रांत में स्थित है। यह हड़प्पा काल का, जो हड़प्पा सिंधु सभ्यता का था, हड़प्पा कालीन पुरातत्व है। यहाँ से उत्खनन के दौरान महत्वपूर्ण हड़प्पा कालीन अवशेष भी प्राप्त हुए थे। ये चीज़ आप लोगों को पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो
मोहिनी अट्ट से नृत्य विकसित हुआ? मोहिनी अट्ट से नृत्य जो विकसित हुआ, इसका राइट आंसर कौन सा होगा? 32 नंबर का ऑप्शन नंबर सी, केरल में। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ऑपरेशन ब्लैक जो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कार्यक्रम किससे संबंधित है? तो 33 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, प्रारंभिक शिक्षा से। तो ये चीज़ आप लोग जरूर ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन सर्वाधिक सहायक होता है? विटामिन के, मैंने पहले भी बताया था, विटामिन के, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। रक्त जब आपका यदि चोट लग जाती है, ब्लड गिरने लगता है, तो उसमें जो थक्का बनता है उसका कारण विटामिन के ही होता है। एक चेक भुगतान की वैधता अवधि है? तो 35 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, रिजर्व बैंक के निर्देशानुसार क्या किया जाता है? 1 अप्रैल 2012 से चेक ड्राफ्ट के आर्डर पर वैधता अवधि 3 माह होती है। कहने का मतलब एक चेक भुगतान की वैधता जो है 3 माह होती है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। 36 नंबर क्वेश्चन अब देखते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पर कि जो हमारा अध्यापक शिक्षा के लिए वैधानिक संस्था है, जो अध्यापक शिक्षा के लिए वैधानिक संस्था है, इसको क्या कहते हैं आप लोग जानते ही होंगे। 36 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, NCTE है। वंदे भारत ट्रेन चलती है कहाँ से कहाँ तक, ये आपको पता है? वंदे भारत ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चलती है? तो 37 नंबर का राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी, वंदे भारत, ऑप्शन नंबर सी, मतलब दिल्ली से वाराणसी चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये बहुत ही भयंकर और एक शार्क की तरह, मछली की मुंह की तरह यह ट्रेन बनी हुई है, बहुत तेज़ी से जाती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में, सायंकाल का तारा किस ग्रह को कहा जाता है? शुक्र को कहा जाता है। सीधा ऑप्शन मार दीजिए, पहुँचते ही ठोक दीजिए। जो आपका क्लियर हो, आप एग्जाम में बैठेंगे, जो चीज़ आपके नज़र में आया मार दीजिए, ठोक दीजिए, दबा दीजिए, चाँप दीजिए, जो मन में हो। मैं कहता हूँ आप लोग बिल्कुल डरा मत करिए एग्जाम से, मारिए, जो हो देखा जाएगा। बस ये है कि आप कंफर्म रहिए किसी भी क्वेश्चन पर, ठीक है? तो जो लगे उसको दबाइए। पहले आपको एक आदत भी बता देता हूँ, पहले जो आपके मन में टनके उसी को लगाइए। अब चलिए 39 नंबर क्वेश्चन को बताते हैं। और साथियों एक चीज़ और आप ध्यान दीजिएगा, मैं आप लोगों के लिए बहुत मेहनत करता हूँ, तो आप लोग मेरे लिए बस इतना करिए कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसको अपने साथियों के पास जो BEd एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके पास शेयर करिए। और बाकी वीडियो को लाइक कर दीजिए करिएगा, वीडियो को अंत तक देखा करिए। दादा साहेब फाल्के, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दादा साहब फाल्के ने राजा हरिश्चंद्र फिल्म कब निर्देशित की थी? जो भारत की पहली फिल्म कही जाती है, भारत की पहली फिल्म राजा हरिश्चंद्र फिल्म, जिसको दादा साहब फाल्के ने निर्देशित किया था। 39 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1913 ईस्वी में। 1913 ईस्वी में ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? 40 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति। भारत में मुख्य चुनाव आयुक्त का जो नियुक्त करता है, आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत के किस राज्य में सबसे प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय स्थापित है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। जो बिहार के होंगे मेरे साथ जुड़े होंगे, या हो सकता है ये यूपी BEd का है, बिहार वाले नहीं होंगे। कुछ लोग तो GK GS पढ़ने के लिए मेरे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आते हैं और इस वीडियो को पूरा देखते हैं, क्योंकि GK GS बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी तो तैयारी हो रही है। तो इसलिए आप लोग ध्यान दीजिए, भारत के किस राज्य में सबसे प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय है? तो आपको पता होना चाहिए, ये है हमारा 41 नंबर का ऑप्शन नंबर बी इज बिहार। बिहार में जो है इसका नालंदा विश्वविद्यालय है और खंडहर के रूप में इस वक्त जाना जाता है। और ये जो कि एक समय बहुत ही माना जाना था, अपने विरासत में आज भी लिखी जाती है। या तो देखते हैं 42 नंबर, इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? जो इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय कब स्थापित हुआ? इसका राइट आंसर है 42 नंबर का ऑप्शन नंबर सी, 1985 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उस देश का नाम बताइए जिसे उगते हुए सूरज को देश कहा जाता है। उगते हुए सूरज का देश का नाम आप लोग जानते हैं कि 43 नंबर का राइट आंसर जापान को कहा जाता है उगते हुए सूर्य का देश। तो उगते हुए सूर्य ऑप्शन नंबर बी, जापान को कहा जाता है। विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? आपको पता होना चाहिए, वेटिकन सिटी। वेटिकन सिटी, आपको एक ट्रिक बता देते हैं। वेटिकन सिटी देखिए, रूस जानते ही हैं, रूस जो है सबसे बड़ा है, क्षेत्रफल के हिसाब से बता रहे हैं। और विश्व का सबसे छोटा देश जो है वो है वेटिकन सिटी। तो आप लोग याद कर लीजिए, RV VR कुछ भी करके ट्रिक में। तो रूस सबसे बड़ा है,
पूरे विश्व का देश और सबसे छोटा वेटिकन सिटी। ये सिटी नहीं है, ये एक देश है, उसका नाम है वेटिकन सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 45 नंबर। वर्तमान में भारतीय क्रिकेट जो कंट्रोल बोर्ड BCCI के अध्यक्ष कौन हैं? वाह, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 45 नंबर क्वेश्चन का आप लोग बहुत ही ज़बरदस्त आंसर देंगे। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, सौरव गांगुली जी हैं। और इसके अगर सचिव की बात करेंगे तो जय शाह, आप लोग जानते ही हैं, वर्तमान की BCCI के अध्यक्ष। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो CDS, भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस CDS कौन थे? तो इसको आपको पता है 46 नंबर का राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए, जनरल बिपिन रावत। भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS माने जाते हैं और कहे जाते हैं, यही हैं ही। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जो कि इस वक्त नहीं रहे हैं, गुजर चुके हैं। आप लोग जानते हैं कि हादसे में उनकी मृत्यु हो गई और जो कि उनका जेट जो था वो क्रैश कर गया था। आप लोग जानते होंगे 2000। हेलो, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए साथियों, भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान गवर्नर कौन है? 47 नंबर का राइट आंसर होगा, आप लोगों को पता भी होना चाहिए, डी, क्योंकि शक्तिकांत दास जी हमारे। इसके पहले कौन था? उर्जित पटेल। समझ रहे हैं? ये चीज़ें आप लोग जरूर नोट कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। चलिए 47 नंबर क्वेश्चन हो गया आपका। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। 48, निम्नलिखित में कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? ऑप्शन है म्यांमार, मालदीव, अफगानिस्तान, भूटान। तो इसका राइट आंसर होगा 48 का राइट आंसर होगा सार्क जो है ये ऑप्शन नंबर ए, म्यांमार जो है सार्क का नहीं है, सार्क का सदस्य नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? आपको पता होगा 49 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अबुल कलाम आज़ाद जो थे भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। अब राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? आपको पता ही होगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। 50 नंबर जो है डी, 26 नवंबर को जो है हमारा राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया जाता है। किस लिए दुग्ध दिवस मनाया जाता है? क्योंकि श्वेत क्रांति, जो दूध का उत्पादन के लिए श्वेत क्रांति मनाया जाता है। और दुग्ध क्रांति के जो जनक थे, श्वेत क्रांति जिसको कहते हैं, श्वेत क्रांति के जनक वर्गीज जो जानते हैं आप लोग, वर्गीज कुरियन जी के जन्मदिन पर 26 नवंबर को हम लोग को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस को में मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब आ गया हमारा क्या, भाग बा, जो पार्ट बा कह सकते हैं, पार्ट बी। भाग बा में हम लोग देखेंगे, पार्ट ए में देख लिए पूरे 50 क्वेश्चन जो कि सामान्य ज्ञान के, वो विज्ञान वर्ग या कला वर्ग सभी के लिए था। अब फिर इसके आगे बताते हैं भाग बी, जो भाग बी मतलब पार्ट बी मतलब भाग बी हिंदी के 50 क्वेश्चन बताने के बाद आपका यहाँ से वीडियो ख़त्म करेंगे। तो चलिए लास्ट तक क्षमता अपनी बनाए रहिए, बहुत तेज़ी से बताएंगे। 51 नंबर का राइट आंसर है। आप लोग देखिए क्वेश्चन क्या है, दृश्य काव्य के अंतर्गत आते हैं, तो 55 नंबर का ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। जो नाटक है और प्रहसन, ये होगा हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ये चिन्ह कौन सा है? जो चिन्ह लगा है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? जो ब्रैकेट में चिन्ह है। तो 52 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, उद्धरण चिन्ह बोला जाता है। अगर आपको ऐसे लाइन खींचता हुआ मिल जाए और पूछ लिया जाए कौन सा चिन्ह है, ये ऐसे ब्रैकेट दे दिया जाए तो आप लोग बोलेंगे योजक चिन्ह। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, सामान्यतया काव्य के कुल कितने भेद बताए गए हैं? 53 नंबर आप लोग जानते होंगे, 2, ऑप्शन नंबर बी। तो सामान्यतया काव्य के कुल 2 भेद बताए गए हैं, इसको आप लोग ध्यान दे लीजिएगा। 54 नंबर का प्रसारण का विलोम शब्द है। प्रसारण का जो विलोम शब्द है वो ऑप्शन नंबर सी है, आंकुचन इज राइट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 55, सडानन जो है शब्द की सही संधि विच्छेद कीजिए। तो इसका ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर होगा। डी में क्या दिया है? सट आनन सडानन, जिसको हम लोग बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 56, निम्नलिखित में से कौन सा गूलर का फूल होना लोकोक्ति का सही अर्थ है? कहते हैं ना गूलर के फूल हो गया हो, तो गूलर का फूल हो गया, इसका लोकोक्ति का अर्थ आप क्या समझते हैं? 56 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर थी, दुर्लभ वस्तु, ये जो कि मिलती नहीं है, समझ रहे हैं, दुर्लभ वस्तु। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, इनमें से पृथ्वी कौन सा शब्द है? देखिए 57 नंबर का जो राइट आंसर होगा वो होगा साथियों ऑप्शन नंबर सी, तत्सम। पृथ्वी क्या है? तत्सम है।
नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, पैरों से लेकर सिर तक एक शब्द, पैरों से लेकर सिर तक का एक शब्द क्या होगा? आप जानते होंगे 58 नंबर, इसका ऑप्शन नंबर बी राइट, अपादमस्तक। क्या है? अपादमस्तक, अपादमस्तक। ऐसे से हिंदी कठिन वर्ड होते हैं जो कि पढ़ने में ऑड होता है। देखिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, काव्य में भाव तथा कला के सौंदर्य को बढ़ाने के कारण कहलाते हैं, क्या बोलते हैं? काव्य में भाव तथा कला में सौंदर्य बढ़ाने वाले कारण को क्या कहलाते हैं? इसको आप लोग जानते हैं 59 नंबर का ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी अलंकार। अलंकार को ऐसे भी कहते हैं, काव्य और काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तो को हम लोग अलंकार कहते हैं। तो ये होता है जो कवि, जो हमारा लेखक होते हैं, कवि होते हैं, वो हमारी जो हमारी काव्य होती है, जो हमारा कला होता है, उसमें सौंदर्य बढ़ाने के लिए कुछ वर्डों को जोड़ते हैं, जिससे हमारा जो होता है बहुत कुछ अर्थ देता है, उसी को हम लोग अलंकार भी कहते हैं। और इसका राइट आंसर अलंकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें, रहीम। रहीम निम्नलिखित में से किसका समकालीन थे? रहीम किसके समकालीन थे? शाहजहां, अकबर, औरंगजेब, जहांगीर। तो 60 नंबर का राइट आंसर है जहांगीर के नहीं थे, आप लोग जानते हैं, औरंगजेब के भी नहीं थे और शाहजहां के भी नहीं थे। तो रहीम जो थे ये अकबर के समकालीन थे। समकालीन मतलब उन्हीं के समय में ये रहते थे, कौन? रहीम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 61। आप लोग पूरे 100 क्वेश्चन को देख कर जाइए, आपको काफ़ी चीज़ रीड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संप्रदान। जो संप्रदान कारक का प्रसर्ग है वो क्या है? संप्रदान जो है इसका कारक का जो प्रसर्ग है वो है हमारा डी, के लिए। संप्रदान कहते हैं ना, कर्ता ने कर्म को करण के लिए, संप्रदाय के लिए। ये जो चीज़ें हैं ये हम लोग ध्यान देंगे। जो 8 कारक हम लोग पढ़ते हैं, कर्ता ने कर्म को करण के लिए, संप्रदाय कारण के लिए, जो भी चीज़ें हैं आप लोग पढ़ेंगे तो जानेंगे। इनमें जो संप्रदान का कारण है ये संप्रदान के लिए, जब आप पढ़ेंगे तो आपको आएगा संप्रदान के लिए। इसका राइट आंसर संप्रदान के लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मैं चित्र बना रहा हूँ वाक्य में काल है। मैं चित्र बना रहा हूँ वाक्य में कौन सा काल है? आप जानते हैं मैं चित्र बना रहा हूँ, ये भविष्य काल है, भूतकाल है, अनिश्चित काल है, वर्तमान काल है? आप कहेंगे सर जी वर्तमान काल है। तो 62 नंबर का आंसर राइट है डी, प्रेजेंट टाइम है ना। जो हम अगर कहते हैं मैं चित्र बना रहा हूँ तो प्रेजेंट है, मैं पढ़ा रहा हूँ इस वक्त आपको और आप पढ़ रहे हैं तो ये प्रेजेंट है, इसको कह सकते हैं वर्तमान है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, पावक पद में कौन सी संधि है? पावक पद में कौन सी संधि है? तो 63 नंबर का ऑप्शन नंबर डी, अयाधि संधि। अयाधि संधि। उज्ज्वल पद में संधि है, उज्ज्वल में कौन सी संधि होती है? ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है और उज्ज्वल का शुद्ध रूप भी पूछा जाता है। उज्ज्वल कैसा सही से लिखा जाता है, कौन सा सही है? तो आप जानते हैं 64 नंबर का ऑप्शन नंबर सी, व्यंजन संधि उज्ज्वल के पद में संधि है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, शुद्ध शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? शुद्ध को। तो इसका राइट आंसर है 65 का ऑप्शन नंबर डी, आ लगा देंगे तो हमारा क्या होगा? स्त्रीवाचक शब्द बन जाएगा। निम्नलिखित में से रसखान की कौन सी भाषा है? रसखान की भाषा आप लोगों को न पता हो तो जान लीजिए, 66 नंबर का ऑप्शन नंबर बी, ब्रज भाषा। रसखान जी ब्रज भाषा में लिखा करते थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, आलू किस भाषा का शब्द है? आलू किस भाषा का शब्द है? पुर्तगाली। पुर्तगाल लोग यहाँ आलू ला के हमको दे दिए हैं, मतलब प्राचीन समय के पुर्तगाली आलू लाया था, नहीं तो हम लोग आलू नहीं खाते आज, और आलू तो सब्जी का राजा ही होता है। ठीक है, तो 68 नंबर का राइट आंसर होगा, जो स वर्ण का उच्चारण स्थान है मूर्धा जो है इसका राइट आंसर होगा। 69 अशुभ व विरोध का सूचक क्या है? अशुभ व जो विरोध का सूचक है ये है ऑप्शन नंबर 1 काला। ये हमारा कहते हैं ना काला अशुभ व विरोध का सूचक, इसलिए काला धागा, काला बहुत सारी चीज़ें जो है लोग नहीं पहनते हैं, और बहुत लोग तो काला चीज़ें को पहन कर कहते हैं जादू टोना से बचने के लिए, बहुत सारे काले टीके लगाना, तो ये सारी चीज़ें अपने काल माना जाता है, जो कि हम कहते हैं अंधविश्वास है। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को बहुत पुराने समय में माना जाता था, आज के समय में बहुत कुछ ख़त्म कर दिया गया है। तो लेकिन आप लोगों को यहाँ क्वेश्चन आ जाएगा तो मानना ही पड़ेगा। 70 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, हिंदी के सर्वश्रेष्ठ हास्य व्यंग निबंधकार कौन है? हिंदी के सर्वश्रेष्ठ हास्य व्यंग निबंधकार कौन है? तो 70 नंबर का आंसर हरिशंकर परसाई, ये हमारे हिंदी के सर्वश्रेष्ठ हास्य व्यंग निबंधकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में कौन सा छायावादी युग के कवि नहीं है? ऑप्शन है सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, मैथिली शरण गुप्त जी, जयशंकर प्रसाद जी। तो इसका राइट आंसर होगा
ऑप्शन नंबर सी, मैथिली शरण गुप्त जी। मैथिली शरण गुप्त जी मैथिली शरण गुप्त छायावादी युग के नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो प्रकृति के सुकुमार कवि कहे जाते हैं। प्रकृति के सुकुमार कवि कौन कहे जाते हैं? तो 72 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, सुमिंदर पंत जी। सुमिंदर पंत जी कहे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वाभिमान स्वाधीनता का प्रतीक है। 73 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सिंह। आप लोग जरूर ध्यान दीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 85, निर्गुण भक्ति धारा के प्रमुख कवि नहीं थे। निर्गुण भक्ति धारा के प्रमुख कवि नहीं थे। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, तो चलिए साथियों, यहाँ तक हम लोग स्वाभिमानी स्वाधीनता जाने। साथियों आपको मैं बता दूं कि अभी आपको जब 49 नंबर क्वेश्चन बताए थे जिनमें भारत के पहले शिक्षा मंत्री की मैंने बात बताई थी, तो उसमें ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। आप जाके बैक करके देख लीजिएगा, सर्वपल्ली राधाकृष्णा, क्योंकि अभी मेरे दिमाग में आया और लगा कि वो चीज़ें वहाँ पर गलत बोल दिया गया है, तो उसके लिए मिस अंडरस्टैंडिंग है। और जो कि अबुल कलाम आज़ाद उसमें क्या था उसको मैंने बोल दिया था, तो वहाँ पे जो 49 नंबर का ऑप्शन नंबर ए होगा। सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। अली शब्द के दो अर्थ हैं, कौन कौन से? अली, आप लोग अली नाम जानते हैं, अली शब्द के दो अर्थ कौन कौन से हैं? 74 नंबर का राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, भौरा सखी है, भौरा सखी। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, मुझे निम्नलिखित में से कौन सा पुरुष है, इसको आप लोग बताएंगे। तो 75 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, उत्तम पुरुष। निम्नलिखित में से एक शब्द उपसर्ग नहीं लगा है। निम्नांकित एक शब्द में उपसर्ग नहीं लगा है, कौन सा है? 76 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, दर्शन में कोई भी उपसर्ग नहीं लगा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में अनिश्चित वाचक सर्वनाम है, कुछ, कौन, या, क्या, कौन सा है? ऑप्शन नंबर 77 का ऑप्शन नंबर ए, कुछ जो है हमारा अनिश्चितवाचक सर्वनाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, आकाश कुसुम होना मुहावरे का अर्थ। 78, आकाश कुसुम का होना मुहावरे का अर्थ है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, असंभव बात होना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, बहती गंगा में हाथ धोना मुहावरे का अर्थ। बहती गंगा, कहते हैं बहती गंगा में हाथ धो रहे हो, तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? 79 ऑप्शन नंबर डी, अवसर का लाभ उठाना। वाह वाह भाई, बहती गंगा में हाथ धो लिए तुम तो इससे आप समझेंगे कि हाँ भूलेंगे नहीं थोड़ा, इसलिए थोड़ा घुमा बता देते हैं हम लोगों को। चलिए 80 नंबर देखते हैं। 80 नंबर क्वेश्चन क्या है? कंदमूल भोग करे। इसको राइट आंसर क्या होगा? ये हमारा एक क्या कह सकते हैं पंक्ति है, कंदमूल भोग करे, 3 बेर खाती सो अब 3 बेर खाती है। प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में से प्रयुक्त अलंकार कौन सा है? तो यहाँ 3 2 बार आ रहा है, तो इसका राइट आंसर होगा 80 नंबर का ऑप्शन नंबर ए, यमक अलंकार। जहाँ किसी भी वर्ड की पुनरावृत्ति बार बार हो उसे हम लोग यमक अलंकार कहते हैं, जिसका अर्थ अलग अलग हो। साथियों आप लोग ने देखा कि ये इसका यमक अलंकार है, जो कि वर्ड की या शब्द की बार बार पुनरावृत्ति होनी चाहिए एक बार। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मानुष हो तो वही रसखान, बजो ब्रज गोकुल गांव की ग्वारिन, जो पशु हो तो कहाँ पशु मोरो, चिंतो निंद गति के दोनों मार्जिन। प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में छंद है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 81 नंबर का सी, सवैया। 1 मिनट। 82 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ है। हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ है 82 नंबर। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, इस्तवार द ला लित तेरित्यूर एंदुई एंदेस्तानी। इसको आप लोग पढ़ भी नहीं पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखे गए ग्रंथ का नाम बताइए, जिनमें से है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य की वैज्ञानिक इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी क्या लिखे हैं? तो 83 नंबर ऑप्शन नंबर बी, हिंदी साहित्य का भूमिका लिखे हैं इन्होंने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, चंद्र बरदाई द्वारा लिखे गए ग्रंथ का नाम बताइए। चंद्र बरदाई, पृथ्वीराज रासो आप लोग जानते ही हैं। 84 नंबर पृथ्वीराज रासो 84 नंबर का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। पृथ्वीराज रासो चंद्र बरदाई जी लिखे हुए हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे 85, निर्गुण भक्ति धारा के प्रमुख कवि कौन हैं? जो निर्गुण भक्ति धारा के प्रमुख कवि नहीं थे उनका नाम हमको बताना है।
तो 85 नंबर का जो राइट आंसर होगा इसमें से ऑप्शन नंबर बी, सूरदास, सूरदास। अब 86 नंबर देखते हैं क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्रोध किस रस का स्थायी भाव है? क्रोध किस रस का स्थायी भाव है? आप लोग जानते हैं कि क्रोध, जब रस पढ़ेंगे तो आपको पता ही चल जाएगा। 86 नंबर ऑप्शन नंबर सी, रौद्र, रौद्र, रौद्र जो है इसी रौद्र रस का यह स्थायी भाव है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं अन्वय, अन्वय का सही संधि विच्छेद है। 87 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, अनु धन अय, अनु अन्वय, ये है हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, मतैक्य में कौन सी संधि है? 88 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, वृद्धि, वृद्धि संधि। समझ रहे हैं? अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जिस छंद में वाणिक या मात्रिक प्रतिबंधन ना हो वह छंद क्या कहलाता है? जिस छंद में वाणिक या मात्रिक प्रतिबंध ना हो वह छंद क्या कहलाता है? तो इसका आप लोगों को आंसर पता होना चाहिए। 89 नंबर ऑप्शन नंबर सी, जो कि यह क्वेश्चन जरूर आ सकता है। आप लोगों को बता दूं, मुक्त छंद, मुक्त छंद। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, हिंदी साहित्य के सन 1643 से 1843 के बीच जो काल में कहा जाने वाला है, किनको कहा जाता है? रीत काल, भक्ति काल और श्रृंगार काल, अलिकृत काल। तो इसका राइट आंसर होगा 90 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रीतिकाल। 1643 से 1843 से। ये दो बार रिपीटेड क्वेश्चन हुआ है साथियों, पिछली बार भी मैंने वीडियो बनाया था, ये क्वेश्चन आया हुआ था, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, उत्तर मध्यकालीन काव्य की प्रमुख प्रवृत्ति है। उत्तर मध्यकालीन काव्य की प्रमुख प्रवृत्ति है, तो 91 नंबर का राइट आंसर होगा, 91 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, रीत निरूपण, ऋतु निरूपण। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं साथियों, अधेर नगरी के रचनाकार हैं। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। अधेर नगरी के रचनाकार कौन हैं? ऑप्शन नंबर बी, भारतेंद्र हरिश्चंद्र, आधुनिक हिंदी साहित्य के पितामह कहे जाते हैं। उन्होंने लिखा था, कौन? भारतेंद्र हरिश्चंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, गति का पर्यायवाची है। गति का पर्यायवाची आप लोग बताइए कौन सा होगा, कमेंट बॉक्स में। 93 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, चाल, चाल कहते हैं, कौन गति चाल है तुम्हारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, कनिष्क का पर्यायवाची है। 94 नंबर का आंसर राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी, छोटा, कनिष्क कहते हैं, कनिष्क, छोटा। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, उन्मूलन का विलोम शब्द है। उन्मूलन, उन्मूलन का विलोम शब्द है विमूलन, रोपण, उद्घाटन, श्रृंखला। 95 नंबर का राइट आंसर आप लोग जानते हैं ऑप्शन नंबर ए, रोपण। उन्मूलन का रोपण होगा, विलोमन ना करिएगा, रोपण आंसर है ना। निध्य का विलोम शब्द है। निध्य का विलोम शब्द कौन सा होगा आप लोगों को बता दें। 96 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वंग, क्या? वंग राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चक्रधर शब्द है। चक्रधर शब्द क्या है? रूढ़ है, योग रूढ़ है, यौगिक है, विदेशी है। तो इसका आंसर होगा 97 का, योग रूढ़, योग रूढ़ है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, इनमें से शुद्ध वर्तनी बताइए। आप शुद्ध वर्तनी बता सकते हैं तो बताइए, इनमें से शुद्ध वर्तनी क्या है? शुश्रूषा, 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 शुश्रूषा। ऑप्शन नंबर इसका 98 का ऑप्शन नंबर बी होगा आंसर, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, शुश्रूषा। समझ रहे हैं? पढ़ने मत जाइए आप लोग, जो चीज़ सही है आप लोग जानते ही हैं। बाकी इसका हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, इससे 99 के बाद 100 आएगा। भी 2 क्वेश्चन और हैं। देखिए, इनमें से शुद्ध वर्तनी है, यह भी वर्तनी का क्वेश्चन है। तो इनमें शुद्ध वर्तनी आप लोग बता सकते हैं, इनमें शुद्ध वर्तनी कौन सा होगा? 99 नंबर का ऑप्शन नंबर डी होगा, अंतर्ध्यान। कृतज्ञ उसे कहा जाता है जो घृणित करता है, परोपकार करता है, किया हुआ उपकार मानता है, किया हुआ उपकार नहीं मानता है। 100 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, किया हुआ उपकार नहीं मानता उसे कहते हैं कृतज्ञ है। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही साथियों। आपके लिए बहुत मेहनत करता हूँ गर्मी में तो इसलिए आप सभी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरा सहयोग आपके साथ है, आपका सहयोग मेरे साथ है। और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने यदि साथियों, आपके भी साथी इसका तैयारी कर रहे हैं तो उनके पास भेजिए और दिखाइए हम, और ताकि वो अच्छे से तैयारी करके इस एग्ज़ाम में बैठ के एग्ज़ाम में गवर्नमेंट कॉलेज को ले सकें। तो ठीक है साथियों, एडमिशन प्रवेश ले सकें। वीडियो देखने बहुत बहुत मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।